बिना पैसे खर्च किए ऐसे दूर करे अपने घर के सभी वास्तुदोष। दोस्तों, हम लोग जब अपना घर बनवाते हैं तो काफ़ी कोशिशों के बाद भी कोई न कोई कमी रह जाती है और यही कमियां वास्तुदोष की वजह बनती है। इन कमियों की वजह से घर में सकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है। अब चूंकि हम लोग घर को तोड़कर फिर से बनवा नहीं सकते हैं, तो सवाल यह है कि इन दोषों से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना पैसे खर्च किए कैसे दूर करें अपने घर के सभी वास्तु दोष। इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि घर की सभी दिशाओं का वास्तु में क्या महत्व है। दोस्तों, शरीर के पंच तत्वों का वास्तु से गहरा संबंध है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व कोने को ईशान कोण कहा जाता है, जो कि जल तत्व को दर्शाती है। उत्तर पश्चिम दिशा को वायव्य कोण कहा जाता है, जो कि वायु तत्व को दर्शाती है। दक्षिण पूर्व दिशा को आग्नेय कोण कहा जाता है, जो कि अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा को नैऋत्य कोण कहा जाता है, जो कि पृथ्वी तत्व को दर्शाती है। घर के बीचों बीच का जो स्थान होता है उसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, जो कि आकाश तत्व माना जाता है। इस प्रकार से हमारा पूरा घर पंच तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर शरीर भी बना है। बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए इन सभी दिशाओं का दोष रहित होना सबसे जरूरी है। इन दिशाओं के दोष दूर करने के लिए आइए जानते हैं कुछ सरल उपाय। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला जो उपाय है वो है स्वास्तिक से जुड़ा उपाय। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से चारों ओर से आ रही नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तथा वास्तु दोष भी हटता है। दूसरा उपाय है रसोई में लगाए बल्ब। वास्तु विज्ञान में रसोई घर को घर की सुख समृद्धि हेतु अति विशिष्ट माना गया है। रसोई के लिए वास्तु के नियमों के अनुसार आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा सबसे उचित स्थान मानी गई है। यदि रसोई घर गलत स्थान पर है तो आग्नेय कोण में बल्ब लगा दे एवं हर रोज ध्यान से उस बल्ब को जलाए। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। तीसरा उपाय है घोड़े की नाल का उपाय। वास्तु के अनुसार घर में घोड़े की नाल टांगना बेहद शुभ माना जाता है। काले घोड़े की नाल मुख्य द्वार पर लगाने से सुरक्षा एवं सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घोड़े की नाल अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की होती है। ध्यान रहे, घोड़े की नाल अपने आप गिरी हुई होनी चाहिए या फिर आपके सामने घोड़े के पैर से उतारी हुई होनी चाहिए। चौथा उपाय है कलश की स्थापना। वास्तु के अनुसार यदि घर में वास्तु दोष है तो घर के उत्तर पूर्व कोने में कलश रखना सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ध्यान रहे कि कलश कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलश को भगवान गणेश जी का रूप माना जाता है। गणेश जी को सुखकर्ता और विघ्नहर्ता माना गया है। घर में कलश की स्थापना के बाद सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। पांचवा उपाय है कीर्तन और जागरण। कहते हैं कि जिस घर में पूजा पाठ और कीर्तन भजन रोजाना होते हैं उस घर में
माँ लक्ष्मी स्वयं आकर वास करती है। रोजाना पूजा पाठ करने से आपके घर से वास्तु दोष का भी निवारण होता है। अगर आप रोजाना भजन और कीर्तन करने का वक्त नहीं निकाल सकते हैं तो कम से कम गायत्री मंत्र और शांति पाठ रोजाना करें। छठवां उपाय है शयन की दिशा का महत्व। वास्तु के अनुसार यदि आप पश्चिम की ओर मुंह करके सोते हैं तो आपको बुरे सपने आ सकते हैं तथा पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। नींद नहीं आने पर व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है और उसके शरीर में आलस्य बना रहता है। ऐसा होने से घर में निगेटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है, तो आपको दक्षिण दिशा में मुख करके सोना चाहिए। इससे आपके स्वभाव में बदलाव होगा तथा अनिद्रा की स्थिति में भी सुधार होगा। सातवां उपाय है घर में कूड़ा कचरा रखने की सही दिशा। घर के उत्तर पूर्व कोने में कभी भी कचरा एकत्र न होने दे एवं न ही इधर कोई भी भारी मशीन रखे। इससे आपके घर में वास्तु दोष लगता है। साथ ही आप अपने वंश की उन्नति के लिए मुख्य द्वार पर अशोक का वृक्ष दोनों ओर लगाए। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा कभी घर में प्रवेश नहीं करेगी। आठवां उपाय है शौचालय की दिशा। वैसे तो घर में शौचालय बनवाने के लिए सबसे उचित दिशा दक्षिण पश्चिम मानी जाती है, लेकिन अगर घर के पूर्व में आपको शौचालय बनवाना पड़ गया हो और कोई विकल्प बाकी न हो तो आप टॉयलेट सीट को इस प्रकार लगवाए कि उस पर बैठते समय पश्चिम अथवा दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ सके। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा की जगह सकारात्मक ऊर्जा ले लेगी एवं आपके सारे काम बनने लगेंगे। धन्यवाद।